हेलो एवरीबॉडी। आज हमने अपने क्लास टेंथ जो 2022 का बैच है इसकी फेयरवेल पार्टी की है और इन्होंने बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। बहुत अच्छे से मेरे साथ बहुत साल गुजारे हैं। कुछ बच्चे तो 8-8 10-10 साल से मेरे साथ हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं बच्चों। और आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लाइफ में जैसे अब तक पढ़ा है आपने वैसे ही आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ करके दिखाना है, काबिल इंसान बन के दिखाना है। और आप लोगों के सामने ये सारे बच्चे एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इन्हें तो पता भी नहीं था कि इनको ऐसा कुछ बोलना है। एट रैंडम मैंने बोला कि नहीं, आप सबको कुछ बोलना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने जो भी आपके मन में आता है वो बोलना है। तो मैं सारे बच्चों को एक एक करके बुलाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, आपकी सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी लाइफ की जितने भी अभी आपने आगे एग्ज़ाम फेस करने हैं उनमें जैसे अभी आपने मेहनत की है इससे भी बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको मेहनत करना है। टीचर्स के एक्सपीरियंस का और आपकी लगन उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। चलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू। डियर सर, माय डियर फ्रेंड्स, वैसे बहुत इस इंस्टीट्यूट में आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट मेरी फेवरेट दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। एक, पहला, हमारे सर ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया हैगा। हम सभी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। इस एग्ज़ाम में हमसे ज़्यादा हमारे सर ने हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत की हैगी और मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमें इतना काबिल बनाया। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम में कभी भी मतलब इतना कंफर्टेबल होकर एग्ज़ाम नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे सर ने मुझे इतना वो किया कि मैं आराम से अपना एग्ज़ाम बिना सोचे समझे, मतलब सोच समझ के ही करना होता है, बट वो था कि वो क्वेश्चन वो थे, मुझे सच्ची में सर ने जितने क्वेश्चन करवाए मुझे यही लगा था कि मैंने ये क्वेश्चन देख रखे हैं, क्योंकि मेरे सर ने इतनी प्रैक्टिस करवा रखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। दूसरा ये कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में आके बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए अपने। कुछ खास फ्रेंड्स भी थे और कुछ लोगों से नॉर्मल बातें भी होती थी, बट उसमें से 2-3 जो थे वो मेरे सबसे खास फ्रेंड थे और उन्हें भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरा हर किसी चीज़ में साथ दिया हैगा। बस, थैंक यू। गुड इवनिंग सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे इस ट्यूशन्स में बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरे सर ने मेरी बहुत हेल्प्स करी स्टडीज़ में और सब चीज़ में, बहुत मोटिवेट किया और एग्ज़ाम टाइम्स में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस ली, जिसकी वजह से मेरा इस बार का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और मैं अपने सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो हर स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे हर समय सर ने इतना मोटिवेट किया है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम नहीं कर पाऊँगी। और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठी मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एग्ज़ाम में हूँ। और मैं आप सर के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी कि हर समय आपने दिया इतना सारा, मुझे लगा कि मैं जब हारा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर, ऑल माय फ्रेंड्स। मुझे इस ट्यूशन में आके बहुत अच्छा लगा और मैं जहाँ भी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई सब ज़्यादातर लोग फ़ीस लेने के लिए ट्यूशन पढ़ाते, लेकिन मैं इस ट्यूशन में आई, मैंने यही देखा यहाँ पर फ़ीस तो ली जाती है लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है इतनी अच्छी तरीके से, ये नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और बाकी सारे बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए मैं टीचर के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ अपने ट्यूशन सर के लिए। वो बहुत अच्छे हैं जो कि सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कि टीचर जो है वो मोमबत्ती की तरह हैं जो खुद को जलाकर हम स्टूडेंट्स की लाइफ को रोशन करते हैं और हमारी ज़िंदगी बना देते हैं। तो थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। और जब मैं इस ट्यूशन में आई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं और सारे बच्चों के साथ पता नहीं कैसे पढ़ूंगी, पर सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मैं अच्छे से पढ़ सकी और मैंने एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी बच्चे यहाँ पे आए और अच्छे से पढ़ाई करें। और गुड इवनिंग सर एंड माय डियर फ्रेंड। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो सर है वो बहुत वर्ल्ड के बेस्ट सर है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हमें उनके वो जो पढ़ाते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है और हम एग्ज़ाम में भी उनके हिसाब से बहुत अच्छा लिख के आते हैं। और मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इतने अच्छा पढ़ाया है और हम ज़रूर उनका नाम रोशन करेंगे और उनके बड़े होके कभी उनके चरणों में आएंगे उन्हें नमस्कार करने। गुड इवनिंग टीचर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे ट्यूशन के बारे में। इसमें हमें बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलती है
एंड हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। हमारे पेपर में हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया और हमें बहुत सारा टाइम दिया गया और हमारे टीचर ने इसमें हमारा बहुत सारा योगदान दिया और हमें अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। गुड इवनिंग सर, ऑल माय फ्रेंड डियर्स। मैं सर के लिए ये कहना चाहती हूँ कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत करे, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ती थी और सर इतनी मेहनत नहीं करते थे, इसलिए थैंक। गुड इवनिंग सर, मुझे इस ट्यूशन में आके बहुत अच्छा लगा। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। इससे पहले मैं मतलब हर जगह ट्यूशन पढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और मुझे मैथ्स तो पसंद थी, लेकिन मतलब मैं मैथ्स से बहुत पीछे जाती थी, मतलब कर नहीं पाती थी इतना ज़्यादा। जब से मैं आपके साथ पढ़ी, आपने मुझे पढ़ाया, जब से मुझे मैथ्स अच्छी लगती है और मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आई थी पिछली बार मैथ्स मतलब टेस्ट में। तो सर आपने मतलब बहुत मेहनत की हमारे साथ और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी बहुत सिखाई। जैसे कि आपने मुझे आपकी दो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आपने ये कहा था कि मतलब कि अपना दायरा इतना बड़ा करो कि सामने वाले का दायरा छोटा पड़ जाए, और दूसरा एक चीज़ अच्छा लगा कि खुद को इतना बड़ा बनाओ कि किसी के आगे झुकना ना पड़े। और आपने सर मतलब इतना वो किया कि हमारे साथ कि आपने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की हमारे साथ। आपने सर 2-2 बजे तक लिया, सुबह भी 2-2 3 बार आपने ट्यूशन बुलाया। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा हमारे साथ मेहनत की और थैंक यू सो मच सर, आप मेरी लाइफ में आए। हेलो एवरीवन, बाय द वे 1 मिनट बहुत कम है सर के लिए कुछ कहने के लिए, बट ठीक है, कहना है तो कह देंगे। आई वॉज इन 5th क्लास जब मैंने इस ट्यूशन में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद इस ट्यूशन से कट ऑफ किया था कुछ टाइम के लिए ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन उसके बाद ट्यूटोरियल, उसके बाद भी मैं वहाँ पे जा कर के मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। मैं कंटिन्यूसली कि सर के ट्यूशन में वापस जाना है, सर के ट्यूशन में वापस जाना है। फिर वहाँ से एडमिशन कट करके सर के ट्यूशन में ले लिया। मैंने शायद 1-2 बार ऐसा किया है, कहीं भी चली गई लेकिन आना वापस इसी ट्यूशन में था। और हमेशा से भैया की पर्सनालिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भैया के डायलॉग्स, भैया के इंस्पिरेशन स्टोरीज़, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज़ों से भैया हमें सिखा देते हैं। रामायण के एग्जांपल्स दे करके, मोरल स्टोरीज सुना करके, पढ़ाई के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी पे भी काफ़ी भैया ने प्रभाव किया हमें बनाने के लिए। अच्छा इंसान हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। एग्ज़ाम्स में ना कभी भी बैठकर डर ही नहीं लगा, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती थी। इवन इन कोविड भैया ने हमारी क्लासेस स्टॉप नहीं करी। हमेशा से भैया ने हमसे ज़्यादा मेहनत करी है हमारी पढ़ाई के लिए। टीचर्स जो होते हैं बाकी के, उनका काम होता है आधे घंटे की क्लास लेके, 1 घंटे की क्लास लेके बच्चों से मतलब ख़त्म। लेकिन भैया ने कभी ऐसा नहीं किया। उनका था कि 10-10 बार 5-5 घंटे की क्लासेस लेते थे, 3-3 घंटे की क्लासेस लेते थे हमारे, की प्रैक्टिस हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करना भैया का मकसद नहीं था, मोटिव नहीं था। उनका मोटिव था कि बच्चे की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन सामने वाला जो दे वो बच्चे के देखे हुए हों। तो थैंक्स अ लॉट भैया। टीचर्स बहुत आते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, पर कुछ ही टीचर्स होते हैं जो उनके दिल पे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ दैट टीचर इन माई लाइफ। तो थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग सर एंड ऑन माई डेयर फ्रेंड। मैं सर से ये कहना चाहता हूँ कि सर ने हमें इतना अच्छा बनाया, काबिल बनाया और हमें मोटिवेशन दी कि हमें इतना प्रैक्टिस करनी चाहिए कि टीचर का दायरा छोटा पड़ जाए हमारे प्रैक्टिस के दायरे से। और सर ने हमें ये कहा है कि जब तक हमें समझ में क्वेश्चन ना आए तब तक मुझसे ये बोलो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं रब नहीं करूँगा। और जब तक सर अगर समझ में ना आए तो मुझसे 4-5 बार पूछो, तब भी समझ में ना आए तो प्रैक्टिस घर पे करके आओ और ट्यूशन में भी करो। और सर ने हमारी इतनी एक्स्ट्रा क्लास ली है और हमसे बिल्कुल भी फीस नहीं मांगी एक्स्ट्रा क्लास के लिए। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग मनोज सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। सर मैं बस आज आपसे इतना कहना चाहूँगा सर, मैं आपके पास 2nd क्लास से पढ़ रहा हूँ सर। मेरा साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था 2nd क्लास से सर। मैथ तो आपको पता है जैसी है वो तो आज भी ऐसी है, पर सर आपने साइंस में मेरा इतना इंटरेस्ट दिलवा दिया है कि आज मैं पीसीबी ले रहा हूँ 11th में सर। बस थैंक यू कैसे बोलूँ मैं आपको सर को, मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए, एंड हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है, एंड सो थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर एंड डियर फ्रेंड्स। सर आपने इतनी एक्स्ट्रा क्लास लिया और इतने अच्छे से पढ़ाया है, सुबह शाम दोनों टाइम बुलाते हो और इतने अच्छे से मोटिवेट किया है।
थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर और माय डियर फ्रेंड्स। यकीन ना हो तो इतिहास पढ़कर देखिए, हर एक महान हस्ती को तराशा किसी महान शिक्षक से मिलती है। थैंक यू सर। हेलो, माय नेम इज़ राम। मैं आपको आज स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी 1 या 2 मिस्टेक्स बताऊंगा जो हम टीचर्स के साथ करते हैं और रेगुलर मतलब हर आदमी 95 नहीं कहूँगा मैं, 100% बच्चे करते हैं और उसमें से कुछ % बच्चे जो नहीं करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपको मैं वो वैल्यूबल मतलब चीज़ जो आप खोते हो अपनी लाइफ में इस स्टूडेंट लाइफ में वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्टली आपने सुना होगा कि मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टाइम, एंड उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल मतलब 10⁹ टू द टाइम इज़ एक्सपीरियंस। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी टीचर मिलेगा उसका एक्सपीरियंस लेना, मतलब आपको अपनी लाइफ में जो भी टीचर मिलेगा उसका एक्सपीरियंस लेना, मतलब आपकी लाइफ का मोस्ट वैल्यूबल गिफ्ट है वो उसके लिए जो अगर आपको टीचर एक्सपीरियंस दे रहा है तो अगर आप उसको ले लेंगे तो आप उस टीचर की एज को जी लेंगे। मतलब उसने जो 32 साल तक आज तक सोचा था वो आप उस एज को मतलब आपने पूरा उसने आपको दिया अपना पूरा एक्सपीरियंस के रूप में, तो मतलब उस 32 साल उसने आपको दिए टाइम में। इसलिए आप उन वैल्यूबल एक्सपीरियंस को अपने साथ लाइफ में फ़ॉलो करें। और मैंने खुद नहीं फॉलो करी थी इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा आगे जाके वो कहते हैं कि अपने स्टार्टिंग में वो जो कहने में प्रॉब्लम्स थी वो मैंने नहीं कहने में वो अवॉइड कर दी। उसके बाद आगे जाके उनने मुझे कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ आके मेरे को रोका उन प्रॉब्लम्स ने। इसलिए मैं नहीं चाहता था कभी भी कहना मैं कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कोई टीचर दे उसे मिस करे, ये मेन गलती होती है। और कहना में अगर इसी को आप लोग सही कर लेंगे। और सेकेंडली आप आजकल जो मेन चीज़ मोटिवेशन है इसको कभी मत यूज़ करना, क्योंकि अगर सामने वाला आदमी आपको आगे गुब्बारे में कैसे हवा भरी जा सकती है वैसे एक पिन मार के उसको निकाला भी जा सकता है। इसलिए कभी भी मोटिवेटेड मत होइए किसी को देख के, आपको इनर मोटिवेशन होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। कोई आदमी आपको कुछ आके बोल जा रहा है 2 मिनट के लिए, वो आप उसकी बात को समझो, ये नहीं उसने हाँ आज तो पढ़ना है 2 घंटे पढ़ना है 4 घंटे। आपको ऐसे ही जल्दी से मतलब जोश में आना चाहिए, बट वो एम लेकर कि कहना मैं हाँ मेरा ये एम है, ये नहीं कि आज मुझे बोल दिया तो आज तो उखाड़ देंगे कुछ फोड़ देंगे। ये सब मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या फेमस हैं। इसलिए आप कहना में कोई भी मतलब इन्फ्लेशन कर रहा है तो वो डिफ्लेट भी कर देगा बाद में आपको। इसलिए मोटिवेशन ना यूज़ करें। और थर्ड चीज़ लास्ट में, डोंट फॉलो एक्सेप्शंस। कभी भी कैसे कोई बंदा मुझे कहता है कि कहना में कि ये आदमी ने तो 4 घंटे पढ़ के कोई एग्ज़ाम क्रैक किया, उसकी आप अपने हमेशा मास्टर को फॉलो करिए और उसके 4 घंटे को मत काउंट करना, क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं। अगर आप 4 घंटे काउंट करोगे तो आप अपने आप को एक्सेप्शंस लेके लाइफ में कभी मत चलना कि मैं भी 4 घंटे में कर लूँगा। अपने आप को आप सबसे ज़्यादा गंदा उसके हिसाब से अपना काम करना, मतलब कभी भी लाइफ में एक्सेप्शंस को मत फॉलो करना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया। अच्छा, हमारे सर के द्वारा एक बड़ी अच्छी पंक्तियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, यकीन मेरे को इतना भी है, अगर आप भी सुनोगे आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि किसी भी परीक्षा की तैयारी ऐसे रखें कि वो तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा हो, और परीक्षा देने के बाद ये सोचे कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं हो सकती है। ये मुझे पंक्तियाँ बहुत पसंद हैं, यकीन है आपको भी बहुत ही पसंद आएंगी सुनने के बाद। मोस्टली टीचर्स बच्चों तक का कांटेक्ट तभी होता है जब क्लास में होते हैं और पढ़ाई से ज़्यादा रिलेटेड बातें करते हैं, और उनका काम होता है कि पढ़ाई से बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करवा के और उनको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। बट सर ने हमारी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाकर हमें अच्छे एग्जाम्पल्स दे के हमारी लाइफ में आगे अच्छे से एक अच्छा इंसान बनना भी बताया है और सिखाया है। कुछ बातें हैं वो मैं फॉलो भी करती हूँ और कुछ हैं जो नहीं भी करती हूँ, इसलिए सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मैं लाइफ में ट्यूशन तो मेरा यही फर्स्ट है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ा, बट हाँ ये ट्यूशन फर्स्ट है, बट हाँ कभी भूल नहीं सकते। कहते हैं ना कि ऐसी मेमोरी जो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट होती है, शायद वो मिटाई नहीं जा सकती हो। और कुछ टीचर्स ऐसे जो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, उनमें से हमारे मनोज सर भी हैं। सो थैंक यू। गुड इवनिंग सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। मैं आपके मतलब मैं मार्क एकेडमी में 5th क्लास में ज्वाइन हुआ था, और स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैं कहीं और ट्यूशन पढ़ता था। वहाँ पे एक मैडम पढ़ाती थी और वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाती थी। मैं यहाँ पे आने के बाद
स्टार्टिंग में भाभी ने पढ़ाया, फिर उसके बाद 6 में गया तो भैया से पढ़ा, फिर भैया ने मैथ और साइंस में ज़्यादा ध्यान दिलवाया। फिर मेरी मैथ साइंस तो सही है मगर साइंस तो वीक है, बट इसलिए मैं 11th में गया हूँ तो कॉमर्स विथ मैथ लेना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा फिर, एंड मैं गॉड से प्रेयर करूँगा कि आगे लाइफ में भी मतलब मनोज सर की तरह बाकी टीचर मिले और अदर टीचर मिले और एंड ऐसी फ्रेंड और लाइफ में एंजॉय कर। मैंने 10th में ज़्यादा एंजॉय किया है और होप लाइफ में भी आगे एंजॉय और गुड इवनिंग टू द रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज अपने ट्यूशन के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस। मैं इस ट्यूशन में 8th क्लास में आया था और मैंने इधर से बहुत कुछ सीखा और काफ़ी नए फ्रेंड्स बनाए और काफ़ी मैथ्स में कमज़ोर था तो इधर से थोड़ा मेरी मैथ सुधर गई और मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है। सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी यादें हैं इस ट्यूशन से, काफ़ी इन्जॉय किया है मैंने इधर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं अपने ट्यूशन के बारे में यह बात बोलना चाहूँगा कि मेरे ट्यूशन में जो मेरे मनोज सर हैं वो बड़े ही मेहनती हैं। वो अपने बच्चों को अपनी मेहनत से रंग देते हैं और आगे चल के वो बच्चे उनकी मेहनत का फल निकालते हैं। नमस्ते सर, और मैं अपने सभी स्टूडेंट मतलब क्या कहते हैं फ्रेंडों को फेयरवेल पार्टी की बधाई देना चाहता हूँ। और आज हमारा फेयरवेल का लास्ट दिन है तो मैं ये कहना अपने कुछ चीज़ें अपने सर जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी उन छात्रों के बीच में गिनती हुआ करती थी जिन छात्रों का आगे या तो कोई फ्यूचर नहीं था या फिर उनकी कोई इज्जत नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्सों ने ये सोचा कि हम अपने बच्चे के लिए ट्यूशन लगवाते हैं तो उससे शायद उसका आगे कोई फ्यूचर बन सके। तो मैंने पेरेंट्सों से मना कर दिया ट्यूशन लगवाने के लिए। मैं सोच रहा था कि कहीं वहाँ पे भी मेरी बेइज्जती या फिर वो फीलिंग ना आए जो मेरी स्कूल में होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, पर लेकिन मेरे घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया मेरे को और मैं ट्यूशन में आया। तो मेरे ट्यूशन वाले भैया ने मेरे 1 हफ्ते में कमी को पकड़ लिया और उनने ये समझ गए कि ये बच्चे में क्या कमी है। ये समझ गए थे कि ये बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। और मैं ये 8 साल अपने टीचर के पास पढ़ा हूँ तो मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे टीचर बड़े मेहनती हैं और उनने मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस किया है। और अब मेरे टीचर्स के कारण अब मेरा 10वीं में रिजल्ट भी थोड़ा सही आ रहा है और मैं आगे कोई अपना भविष्य बना सकता हूँ। तो थैंक यू सर। सर और मेरे और सारे दोस्त, मैं इस ट्यूशन के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस ट्यूशन में 2nd या 3rd क्लास से पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 10th में हूँ। तो 8 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है। मतलब मैंने बीच में 1 साल छोड़ा भी है, बट वो बीच में 1 साल मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया था और मैं 2nd से इस क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो 2nd से मेरा रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और 10th में इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो सर हमारे इतने मेहनती हैं कि वो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास लेते होते और एक्स्ट्रा क्लास का कोई एक्स्ट्रा फ़ी भी चार्ज नहीं करते थे और बच्चों को जितना हो सके सभी बच्चों को अपने जैसा मानते थे, अपना ही बच्चा मानते थे और सारे बच्चों पे ध्यान दे के वो एक्स्ट्रा क्लास लेते थे और बोर्ड पे सारे सवाल समझाकर हमसे पूछते रहते थे और टेस्ट रेगुलर लेते थे ताकि बच्चों का रिवीजन हो सके। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि टेस्ट रेगुलर लेना और चैप्टर वाइज भी लेते थे और एक सीरीज़ भी करवाते थे जिससे पता चले कि हम कितनी पीछे हैं और कितनी आगे बढ़ना चाहते हैं हम। तो मुझे इस ट्यूशन के बारे में ये चीज़ अच्छा लगा कि सर के पास एक्सपीरियंस बहुत है। सर के पास 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। तो इससे सर को जो हम 10th एक बार कर रहे हैं वो सर 15 से 16 बार कर चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब वो सर को समझ आ चुका है कि बच्चे के दिमाग में ये कैसे घुस सकता है। तो सर हमें और अच्छे तरीके से समझाते हैं। और साइंस मेरी वीक थी तो 10th में आते आते साइंस अच्छी हो गई, मैथ भी मेरी वीक थी 10th में आते आते अच्छी हो गई है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसी बात पर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर एंड माय डियर फ्रेंड। मैं इस ट्यूशन में 6th क्लास से पढ़ रहा हूँ और 10वीं तक पढ़ा हूँ। बस 1 साल का मैंने बीच में गैप दिया था जिससे मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन मैं जो पेपर होने वाले थे वापस मैं यहीं पे आ गया था, लेकिन उसके बाद मेरा रिजल्ट बढ़िया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जो भी इस वीडियो देखे और अपने बच्चों को ज़्यादा से यहीं पे भेजो कि यहाँ पे जैसे मैंने आज तक कहीं पढ़ा और ना ऐसा ट्यूशन कभी देखा। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपने पापा के बारे में। मेरे पापा ने मेरे को जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई है और आज मैं मैथ का टॉपर हूँ। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे को ऐसे ही स्ट्रांग बनाते रहें और मेरी पूरी फैमिली मेरे दम पे कुछ बन पाए। थैंक यू।